इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस है। हालांकि जो ओपोनेंट टीम है बहुत ही शातिर है, गेम बहुत अच्छे से समझती है, बहुत फास्ट खेलती है, लेकिन समीप भारतीय टीम ने भी दिखाया है कि आप कैसे पेशेंटली गेम में डोमिनेट कर सकते हैं, और ये वो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तो मैं उन सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से हम फिर से जोड़ने वाले, क्योंकि लगातार हम इंडिया टीवी पर आपने देखा कि टोक्यो से लवलीना हमारे साथ जुड़ी है। अगर अब इस हॉकी मैच की अगर बात करें, हॉकी मैच में एक बात बहुत साफ है कि हमारे कोच ने, जो डच कोच है नीदरलैंड्स के, उन्होंने ना टीम को बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूशन, जो ना रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, मैंने एक चीज देखी जो मैं बहुत एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था, उन्होंने इन्होंने नोटिस नहीं किया। जी रोमियो जी आ गए, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो रोमियो जेम्स हमारे साथ हैं, शानदार खिलाड़ी, जफर इकबाल की टीम के 1974 में कमाल किया था। रोमियो जी, एक चीज बड़ी दिलचस्प थी, मैं बहुत एक्सपर्ट्स को सुनता रहा लेकिन किसी से यह बात मुझे सुनने को नहीं मिली। आप अगर सब्स्टिट्यूशन देखें, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि गर्म और उमस, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है जापान में, वो हमें फेवर करता है, लेकिन साउथ अमेरिका में भी ऐसा ही मौसम होता है, तो अर्जेंटीना को कोई ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। आप रोलिंग सब्स्टिट्यूशन देखें तो 522 रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है हमारे, 522 और ये हम दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी तरफ अर्जेंटीना के देखें तो 277, तो आधे किए हमसे उन्होंने रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। तो क्या इस वजह से हमें फायदा हुआ है? बहुत समझदारी, बहुत चालाकी से सब्स्टिट्यूशन किया है, जिससे हमारे गेम का पेस बना रहे, खिलाड़ियों की एनर्जी बरकरार रहे। आप देखिए, लास्ट जो जितने मैचेस खेले हैं, पिछले 6 मैच खेले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम करिए, सेम पेस पे स्टार्ट करा, सेम पेस पे, एंड वेदर हॉलैंड से खेल रहे हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन से खेल रहे हैं, चाहे आयरलैंड से खेल रहे हैं, तो दैट मींस जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, वो भी अच्छी है। बेंच स्ट्रेंथ को बेंच स्ट्रेंथ नहीं बोलता, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो भी अच्छी है, और कोच ने बहुत अच्छी तरह सब्स्टिट्यूशन करा है, और होप अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी अच्छा करेगी। बिल्कुल। और रोमियो जी सर, ये बताइए कि अगर हम जैसे उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराए जिसने अर्जेंटीना को हराया लीग में, और वो भी 2-0, हम उसको 1-0 हराते हैं, तो इसका कितना साइकोलॉजिकल एज या एडवांटेज हमारी टीम को मिलता है? साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, पर मॉडर्न हॉकी में मैच टू मैच लेके जाना पड़ता है, ठीक है। आज डिफरेंट गेम है, आप सही बात बोल रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो अगर सेम पैटर्न से खेलेंगे, या कोच ने रीड करा होगा अर्जेंटीना को किस पैटर्न से खेलते हैं, जैसे उसने बोला कि डिफेंस में ज्यादा अच्छे हैं, तो वी मेक श्योर कि जो भी हम डी के अंदर जा रहे हैं तो पीसी बनाए या ट्राई लें, तो उससे एडवांटेज लेके अब पीसी मिल गया एक और, तो देखें क्या होता है अभी। अच्छा रोमियो जी, ये बताइए, जैसे कि अर्जेंटीना की टीम के लिए कहा भी जाता है बहुत फास्ट खेलती है, और हमारी हॉकी प्लेयर से भी बात हो रही थी, ऋतु रानी से, उनका ये कहना था कि अगर इंडिया ने ये मैच जीतना है तो अर्जेंटीना की टीम को अपनी पेस से ये गेम खिलाना पड़ेगा। तो क्या ये संभव हो पाएगा, और क्या इस तैयारी के साथ टीम इंडिया उतरी होगी मैदान में? और आपको बता दें कि इस बीच इस सवाल का जवाब दें, हिंदुस्तान ने 1-0 की बढ़त ले ली है, और पहला पेनल्टी कॉर्नर उन्हें मिला, और पहले क्वार्टर के पहले ही यहां पर देखें 2 मिनट में हिंदुस्तान ने 1-0 की बढ़त ले ली है। मतलब पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट कर दिया ले ली सच में। आप बोल ही रहे थे और गोल हो गया। सर, ये कितना मैटर करता है फर्स्ट क्वार्टर में और पहली बढ़त लेना इस मुकाबले में? बहुत मैटर करता है, वो दे विल थ्रो एवरीथिंग, और हम खाली काउंटर पे अगर जाते रहे तो और एडवांटेज मिलेगा। और रानी बोल ही रही थी कि हमारा पीसी अच्छा है, और पीसी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और अगर बात हम गुरजीत कौर ने कॉल किया है, गुरजीत कौर ने, पिछला भी इन्हीं ने किया था, बिल्कुल, और कमाल का ये प्रदर्शन किया है। और अगर आप देखें पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में हम लोग देखें तो 5 पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागे हैं, और फील्ड गोल 3 दागे हैं, तो ये 6ठा गोल है इस सीजन का। तो कमाल का यहाँ पे वंदना कटारिया ने 3। तो फिलहाल सीधा हम रोमियो जी, हम आपको भी लेकर चलते हैं सीधा रानी रामपाल के घर में। आप इंडिया टीवी भी लगा लीजिए और देखिए वहां पर क्या माहौल है।
जी 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 sure, okay. और रानी रामपाल की फैमिली जो है बिल्कुल शांत चुपचाप देख रही है, कोई अपनी सीट से हिल नहीं रहा है। ज्योत्सना बिल्कुल, और देखिए सैयद भी वहां पर मौजूद हैं, सैयद नजीर। हम देख रहे थे रानी रामपाल के घर की तस्वीरें, माँ बाप के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे लग रहा है पूरा गांव का जो लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। नजीर, हमें दिखाइए तस्वीरें और किस तरह का माहौल है, बताइए। नजीर, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप हमें तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल कप्तान के घर का। ज्योत्सना, आप जी बिल्कुल ज्योत्सना, आप देख सकते हैं रानी रामपाल के पिता यहाँ पर रामपाल और उनकी माता जी राम गुरुमूर्ति बिल्कुल मैच में नजरें गड़ाई हुई हैं। और जैसा कि पहला गोल हो चुका है, गुरमीत कौर ने पहला गोल किया है। और यहाँ पर तमाम जो पड़ोसी हैं वो भी हैं, सुबह से मीडिया का जमावड़ा भी है। और आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग किस तरह से नजरें गड़ाए बैठे हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो भारतीय टीम है वो गोल्ड लेकर लौटेगी। और यहाँ पर परिवार बिल्कुल सांसें रोककर मैच का आनंद ले रहे हैं। और भावुक पल है, खुशी का पल है, आंखों में आंसू हैं और बिल्कुल नजरें टिकाए हैं बिल्कुल। और इनकी माता जी, जो रानी रामपाल की माता जी हैं, सुबह से थोड़ी नर्वस थी, तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी और सुबह से दुआएं कर रही हैं जो महिला टीम है उनकी जीत की, कि उनकी बेटी और जितनी तमाम खिलाड़ी हैं वो गोल्ड लेकर भारत वापस लौटे। और पहला आगाज हो चुका है भारत की तरफ से और पहला गोल किया जा चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं रानी रामपाल के पिताजी हमारे बिल्कुल बगल में रामपाल जी हैं, वो मैच का आनंद ले रहे हैं। एक बात बता दूं ज्योत्सना, ज्यादा सवाल नजीर को बता दो कि नजीर ज्यादा उधर घुसना मत, नहीं तो पिट भी सकते हो वहां पर, क्योंकि जो टोटका है वो बिगड़ जाएगा वहां पर। आप जो है ना किसी से सवाल मत करना अभी। अच्छा, ये नौबत नजीर तब आएगी जब दूसरे ओपोनेंट की तरफ से अगर गोल लग गया तो देख लीजिए। हॉकी तो नहीं है कहीं आसपास। नहीं, इस समय टोटके चल रहे हैं, सब देखो अपनी सीट पे हिले हुए, किसी को हिलना मना है, कोई हिल नहीं सकता है, सब अपनी अपनी जगह में बैठे हैं। नजीर, ध्यान रखना, ये खेल में बड़ा होता है, ड्रेसिंग रूम में भी होता है ना, जब प्लेयर्स वो अपनी अपनी सीट छोड़ते नहीं है वहां पर फिलहाल। लेकिन अब देख लीजिए, सविता की बात करें तो सविता हमारी जो गोलकीपर हैं, उन्होंने रक्षक लिखा हुआ है अपनी स्टिक में। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बिल्कुल नहीं, रक्षक कंपनी है, लेकिन ये रक्षक बहुत पुरानी कंपनी है और एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। अच्छा, और ये मुझे आज पता चला। जी हाँ, तो वो रक्षक जो है वो अब साबित हो रहा है, हिंदुस्तान की रक्षक साबित हो रही है, हिंदुस्तान की दीवार। ये बात तो फैक्ट है कि ये दीवार की तरह खेल रही है सविता पूनिया। और अब यहां से जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि आपने 1-0 की बढ़त ले ली, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। शुरुआत में आपने बढ़त ले ली। अब देखना होगा जो डच कोच है हमारे किस तरीके से टीम को रोटेट करते हैं और किस रणनीति के साथ यहां से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप 1-0 की बढ़त का मतलब यह कि शुरुआती बढ़त है। हॉकी में आप अगर देखें तो ये जो पिछला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ज्योत्सना, वो एक इकलौता मुकाबला था इस ओलंपिक्स में जहां पर 1-0 के एक ही गोल हुआ पूरे मैच में। एक गोल के अंतराल से, एक गोल के डिफरेंस से आप बहुत मैचेस हारते जीतते हैं। 4-3 था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन इतना फास्ट पेस गेम है कि यहां पे 2, 3, 4, 5 गोल होते हैं। तो ये एक गोल की बढ़त को आपने बरकरार रखा। 3-3 आपने 2.5-3 क्वार्टर, जो ऋतु रानी भी बोल रही थी, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त था। अब यहां से देखना होगा कि हिंदुस्तान की रणनीति इस बढ़त को बनाए रखनी है या और गोल दागने की होती है, क्योंकि आप अगर डिफेंसिव हो जाएंगे, आप अगर शेल में चले जाएंगे तो आप हमेशा खतरे में रहेंगे। बिल्कुल। और लास्ट गेम की समीप अगर बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लास्ट गेम में हमने देखा था ऐसे ही पहले दूसरे क्वार्टर में गोल हो गया था, उसके बाद बचे हुए क्वार्टर में सिर्फ डिफेंड किया गया है टीम इंडिया की तरफ से और ओपोनेंट के एक भी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट होने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रैटेजी यही हो सकती है। और थोड़ी स्ट्रैटेजी तो जैसे आप भी कह रहे थे, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े थे वो भी कह रहे थे कि प्लेयर टू प्लेयर, टीम टू टीम भी चेंज होती है। बिल्कुल। और यहां पर अगर देखें तो देखिए रैंकिंग में अर्जेंटीना ऊपर थी। टेस्ट इवेंट इनसे खेले थे सीनियर में, तो 2 हारे थे, 1 ड्रॉ किया था, लेकिन अब जो बढ़त ले ली है ये बता रहा है कि जो पिछला रिकॉर्ड है, रैंकिंग जो है वो मायने नहीं रखता। आप अगर जोश जज्बे और सही रणनीति के साथ खेल रहे हैं तो आप कुछ भी उस दिन कर सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं, मजबूत टीम के खिलाफ जीत सकते हैं। और अब जो यहां पर जो रणनीति रहेगी, आपको याद होगा कल हम संदीप सिंह से बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहले क्वार्टर में अगर गोल दाग देते हैं तो इस मैच का जो है पूरा रुख ही पलट जाएगा। और उसके बाद आप डिफेंसिव खेल सकते हैं, डिफेंसिव को लेकिन मिड में रखें आप अपने डी के ऊपर, आप अपने गोल एरिया के अंदर उनको आने ना दें, डी के ऊपर उनको बांध कर रखने की कोशिश करें। और एक आपका जो स्ट्राइकर है या
अटैकिंग मिडफील्डर है, थोड़ा चढ़कर ऊपर रहे जिससे कि काउंटर करने का, अगर गेंद ऊपर डालने का मौका मिले, क्योंकि अर्जेंटीना चढ़ेगी तो आपको पीछे अर्जेंटीना के खेमे में स्पेस मिलेगा, तो उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करना, उस स्पेस का फायदा उठाना, जगह का जो खुली जगह होगी उसका फायदा उठाने के लिए अगर आपका एक खिलाड़ी ऊपर रहेगा तो उसका फायदा उठा सकता है, काउंटर अटैक में आपको और गोल मिल सकते हैं। लेकिन अभी वक्त बहुत है, हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छी बात यह कर दी है कि अब आपने स्कोरबोर्ड में गोल दाके स्कोर लगा दिया, अब कम से कम पहले तो अर्जेंटीना बराबरी करे, ना सिर्फ स्कोर लगा दिया बल्कि एक डोमिनेंस का भी एहसास करा दिया है अर्जेंटीना को। देखिए थोड़ी मुश्किल तो हो ही रही होगी अर्जेंटीना को कि भाई अब क्या करना है, कैसे करना है और कैसे हम गोल करें, तो ये तो थोड़ी तो दिक्कत अर्जेंटीना को हो ही रही होगी। फिर जब तक 1-1 नहीं हो जाता है ना, तब तक वो बराबरी वाली बात अर्जेंटीना कम से कम फील नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हम गुरजीत कौर के घर लेकर चलते हैं, जो सुना अपने दर्शकों को। मैच के बीच बीच में आप इंडिया टीवी भी लगा लीजिए और देखते रहिए कि कहां क्या माहौल है। ये गुरजीत कौर के घर की तस्वीरें हैं, बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं, समीप सबके हाथ में प्यारा तिरंगा है, और भाई क्यों ना हो आज भारत का मैच जो है, और ये खुशी आप उनसे बेहतर, परिवार वालों से बेहतर कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उनके घर का वहां पहुंचा है, खेल रहा है। ये गुरजीत वही जिन्होंने पहला गोल दागा है समीप, और कल भी सेमीफाइनल में भी इन्हीं ने गोल दागा था। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, मुझे लगता है ये सब भावी हॉकी प्लेयर हैं। अब तक जितने घर के बच्चों से बात की है, ये हॉकी प्लेयर, हमारी हॉकी टीम के सब कह रहे हैं कि भाई हमें तो हॉकी प्लेयर ही बनना है, अपनी बुआ की तरह या अपनी दीदी की तरह या अपनी मासी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि हिंदुस्तान की टीम को अगर यहां पर पेनल्टी कॉर्नर का सामना करना पड़ा अर्जेंटीना के खिलाफ, तो उसको भी बचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी काबिले तारीफ बात है कि हिंदुस्तान की टीम जो है पेनल्टी कॉर्नर भले ही आपने दे दिया अर्जेंटीना की टीम को, लेकिन बचाने में कामयाब हुए, और जब मिला तो आप उसको दागने में कामयाब हुए हैं। तो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की इस महिला हॉकी टीम में जज्बा ही नहीं, जज्बे से कुछ नहीं होता, जज्बे से आप कब तक खेलोगे जब अगर आपके पास टेक्निक नहीं है, हॉकी नहीं है। तो ये टीम के पास स्ट्रैटेजी भी है, ये टीम उस लेवल पर पहुंच चुकी है जो आपकी जरूरत होती है फिटनेस के लिहाज से, हॉकी के लिहाज से, और आपकी टेम्परामेंट है ना, दिलेरी है कि नहीं है। तो सारी चीजें जब कंबाइन होती है तब आप एक बड़ी टीम बनते हैं। और ये सारी चीजें, चार चीजें मैंने कहीं और भी होंगी, लेकिन चार मेन चीजें जो, तो ये जो चार मेन चीजें इस टीम के अंदर फिलहाल दिखाई दे रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 1-0 की बढ़त है, ये इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने इनकी हॉकी देखी है, 3 मैचेस हारे, आप 5-1 हारे, आप उसके बाद 2-0 हारे, उसके बाद 4-1 हारे ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, और उसके बाद कमबैक देखिए आयरलैंड के खिलाफ 1-0, 4-3, फिर 1-0 और अब 1-0 की बढ़त। ये टीम को सिर्फ और सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, सब काबिलियत थी, जज्बा था, हॉकी थी, आपको सिर्फ एक्सपोजर जो था ना, जो आपने यूरोपियन टीम की पेस, जो तेजी है, बस उसको समझने की जरूरत थी। और जैसे ही आपने 3 मैचेस खेले, आपने अपने हॉकी को समझ गया कि हमें किस लेवल की हॉकी खेलनी है। और इन जो हीरे हमारे, जो मोती हैं, इनको जिन्होंने माला में पिरोया है ना, वो वही कोच हैं समीप, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद एक फोटो पोस्ट की थी और उसमें लिखा था कि मैं अभी घर नहीं आ रहा हूं, मेरे घर वाले थोड़ा और इंतजार कर लें। तो जब अब उनका इंतजार लंबा, ये मैच देख के तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि इंतजार थोड़ा और लंबा ना हो जाए घर वालों का। और अक्सर खिलाड़ी में पोटेंशियल होता है, खिलाड़ी में समझने की टेक्निक होती है, लेकिन ये सारी चीजें उन्हें समझाएगा कौन, ये डायरेक्शन कौन देगा? वो छोटी छोटी चीजें जो गेम में बड़ा डेवलपमेंट ला सकती हैं, वो छोटे छोटे जो आप चेंजेस की आप बात कर रहे थे समीप, ये अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो वो हो नहीं पाएगा। तब एक महत्वपूर्ण भूमिका में कोच सामने आता है, और वो भारत की टीम के लिए कोच ने भूमिका निभाई है। अभी भी पूरा मतलब मैच देखते हैं, समझते हैं, बीच में चेंज करवाते हैं, यहाँ तो वो सिस्टम भी नहीं होता ना, डायरेक्ट इन और आउट हो जाते हैं, कोई रुकवाने का सिस्टम भी नहीं होता है जब प्लेयर्स चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल इस बीच जो हिंदुस्तान की टीम है वो 1-0 से आगे है महिला हॉकी टीम। अब एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस बड़ी खबर, इस बड़े मैच पर लगातार बने रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।